नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। भारत के वायु सेना अध्यक्ष राकेश सिंह भदौड़िया एक गोलीबारी में बाल बाल बचे हैं। अमेरिका में ये बताया जा रहा है कि उन पर गोलीबारी हुई है, लेकिन वो सुरक्षित हैं, इस तरह की बात सामने आ रही है। दरअसल हिंद प्रशांत महासागर में बदलते सुरक्षा परिदृश्य, इस विषय पे एक सम्मेलन चल रहा था अमेरिका में, जहां कई देशों के वायुसेना और नौसेना के प्रमुख वहां पे उपस्थित थे। जो जानकारी मिली है कि जो अमेरिका का वायुसेना और जो नवसेना, ये दोनों मिला करके, वायुसेना और जल सेना, इन दोनों को मिला करके एक बेस पर्ल हार्बर है जहां पे ये कार्यक्रम चल रहा था। और जैसे ही राकेश सिंह भदौरिया, भारत के वायुसेना के प्रमुख, वहाँ अपने दल के साथ पहुँचे कि एक गनमैन ने अचानक फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि इस विषय की जांच चल रही है। इस मामले के बारे में तफ्तीश अभी जारी है कि ये गोलीबारी क्या राकेश सिंह भदौरिया को लक्ष्य करके किया गया था या इसकी वजह कुछ और थी। हालांकि जिस जगह पे गोलीबारी हुई है, और जैसे कि मैंने बताया, ये नौसेना का एक शिपयार्ड है जहाँ पे ये गोलीबारी हुई है। चूँकि वायुसेना प्रमुख भदौड़िया हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पे बातचीत के लिए गए थे वहाँ पे, और भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा है कि वायुसेना प्रमुख और उनका दल सुरक्षित है। और जहाँ पे ये गोलीबारी हुई है पर्ल हार्बर, यह अमेरिकी वायुसेना का अड्डा है जहाँ पे ये गोलीबारी हुई है, और वहीं से गुजर रहे थे भारत के वायुसेना के प्रमुख राकेश सिंह भदौरिया। पर्ल हार्बर बेस ओहू समुद्र तट के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, जहां वायुसेना और नौसेना दोनों के सैन्य अड्डे हैं। पर्ल हार्बर या पर्ल बंदरगाह जिसे कहते हैं, हवाई द्वीप में होनोलुलु से 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम अमेरिका का प्रसिद्ध बंदरगाह है और नौसैनिक अड्डा है। और इस बंदरगाह के 20 वर्ग किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों जहाज़ों के रुकने का स्थान है। चूँकि अमेरिका में अभी एक सम्मेलन चल रहा है विभिन्न देशों के वायुसेना प्रमुख और नौसेना के प्रमुखों का, कि हिंद प्रशांत महासागर में जो सुरक्षा के परिदृश्य बदले हैं उसको लेकर क्या बातचीत हो सकती है, क्या तैयारी हो सकती है, इसको लेकर वहाँ सम्मेलन चल रहा है। और इसी में राकेश सिंह भदौड़िया शामिल होने के लिए गए थे। और जो जानकारी अभी मिली है, जैसे ही वो पर्ल हार्बर के एक शिपयार्ड पे पहुँचे अपने दल के साथ, कि गनमैन ने अचानक फायरिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन उसका मकसद क्या था, क्या राकेश सिंह भदौड़िया को निशाने पर लेना था या कुछ और वजह थी, इसकी जाँच चल रही है। लेकिन जो एयरफोर्स की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राकेश सिंह भदौड़िया सुरक्षित हैं, और जो 3 अन्य लोगों को गोली लगी है वो भारतीय दल के लोग नहीं हैं, कोई और लोग हैं जिनके बारे में भी जांच चल रही है कि किन्हें ये गोली लगी है। तो जो जानकारी अभी मिली है उस हिसाब से राकेश सिंह भदौड़िया अभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। चूँकि ये जो पर्ल हार्बर है इसका काफ़ी महत्व है, काफ़ी प्रसिद्ध है ये पर्ल हार्बर। चूँकि जापानी नौसेना ने 8 दिसंबर 1949 को अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर अचानक हमला किया था, और इसके चलते अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। और 78वीं वर्षगांठ से 3 दिन पहले ये हमला हुआ था, और तब से पर्ल हार्बर का काफ़ी महत्व है अमेरिका के लिए। और जो भी इस तरह का सम्मेलन होता है, खास करके सेना से जुड़ा हुआ, वो इसी एरिया में यह सम्मेलन किया जाता है। तो कई देश के वायुसेना और नौसेना के प्रमुख वहाँ पे उपस्थित हैं, जहाँ पे ये घटना सामने आई है। लेकिन गनीमत है कि राकेश सिंह भदौड़िया पूरी तरह सुरक्षित हैं, जो जानकारी मिली है। और जो भी आगे का अपडेट होगा कि आखिर गनमैन का मकसद क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, क्यों उसने फायरिंग की, क्या उसके निशाने पर राकेश सिंह भदौड़िया थे, यह भी जाँच चल रही है। जो भी अपडेट होगा हम फिर से उपस्थित होंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।